अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे मोहतरम भाई, जिन्नात की खुराक के मुतल्लिक़ कि जिन्नात की खुराक क्या है। इंसान तो अपनी खुराक गंदम वगैरह, चावल है, मक्की है, बाजरा है या फल वगैरह हैं, और जिन्नात की खुराक क्या है। क्या जिन्नात भी हमारी तरह इसी तरह गंदम को ज़ख़ीरा करते हैं, जमा करते हैं, या उनके यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं। आज इसके मुतल्लिक़ मेरे मोहतरम भाई, जिन्नात की खुराक के मुतल्लिक़ हदीस के अंदर ज़िक्र है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके मुतल्लिक़ क्या बतलाया। अभी देखें कि जिन एक छुपी हुई चीज़ है, जिन के मैनी छुपी हुई चीज़ है, जिन किसी को नज़र नहीं आता, और इनकी ज़िंदगी के बारे इंसान तो नहीं जानता। जो कुरान ने बतलाया या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया, हम सिर्फ उसी के मुतल्लिक़ शीन कोई कहा है उसके मुतल्लिक़ कह सकते हैं कि ये बात हक़ है और सच है। बाकी जितने भी हैं ये गैस भी हो सकते हैं या इसके अंदर झूठ भी हो सकता है। और जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है ये 100% ठीक है। मेरे मोहतरम भाई, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक दफ़ा मैं हूँ और सहरा में हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा जी, फरमाया जाओ पत्थर लेके आओ इस्तंजा के लिए, पत्थर उठा के लाओ। तो फरमाया अबू हुरैरा, गोबर और हड्डी से परहेज करना, ये ना लाना, मना कर दिया, रोक दिया। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैं पत्थर लेके वापस आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम को दिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर लिए, काफ़ी आगे चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते तो काफ़ी आगे निकलते कि आंखों से ओझल हो जाते। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल जी, हड्डी और गोबर से मना क्यों किया, इनको ख़ास क्यों किया कि ये लेके नहीं आने। फरमाया अबू हुरैरा, ये आपके मुसलमान जिन्नात भाइयों की खुराक है हड्डी, ये जो गोबर है ये इनकी खुराक है, इसलिए इससे मना फरमा दिया कि इससे इस्तंजा नहीं करना। एक और हदीस में आता है, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सांप आया और उस सांप ने अपना मुंह नबी पाक अलैहिस्सलाम के कान के करीब कर लिया और कुछ कहने लगा। जब वो वापस चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल ये क्या कहता था। फरमाया, जाबिर, ये सांप नहीं था, ये असल में जिन था और कह रहा था कि महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को मना कर दो कि ये हड्डी और गोबर से, कि इससे ये इस्तंजा ना करें क्योंकि ये हमारी खुराक है। मोहतरम भाइयों, हड्डी और गोबर इनकी खुराक है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम रात में चंद सहाबा के साथ निकले तो अचानक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से गैब हुए और सहाबा इकराम पूरी रात परेशान रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को कहीं कुफ़ार ने खुफिया माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई नुकसान ना पहुँचाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम सुबह एक गार की तरफ से आए तो अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, हम लोग सारी रात परेशान रहे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे पास एक जिन्नात का ग्रोह आया और उन्होंने, मैं उनके साथ चला गया। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उनके साथ चला गया, उन्होंने सवाल किए, मैंने उनको जवाब दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल फिर क्या कहा। फरमाया, उन्होंने मुझे अपनी खुराक के बारे सवाल किया तो मैंने उनको बताया कि मैं जिन्नात, आपके लिए जो खुराक है ये हड्डी है। आप जब इस मुसलमान जिन हड्डी को उठाएंगे, जिस हड्डी पे अल्लाह का नाम लिया गया होगा, वो मुसलमान जिन्नात के लिए खुराक है। जिस हड्डी पे अल्लाह का नाम नहीं होगा वो कुफ़ार के लिए ये खुराक है, कुफ़ार जिन्नात के लिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आओ मेरे सहाबा मेरे साथ चलें। सहाबा को नबी पाक अलैहिस्सलाम उसी जगह पे ले गए, उसी गार के अंदर। वहाँ पे जो आग के निशान थे वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को दिखलाए, और साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना भी किया कि हड्डी और गोबर से इस्तंजा नहीं करना
کیونکہ جو گوبر اور ہڈی ہے یہ جنات کی خوراک ہے۔ یہ ہڈی جو پھینک دی جاتی، اس لیے گھروں کے اندر ہڈیوں کو نہیں پھینکنا چاہیے۔ بعض عادت ہے، قربانی کا سیزن مہینہ آتا ہے اور قربانی کے دن آتے ہیں، پھر وہ ہڈیاں سارا دن گھروں میں پڑی رہتی۔ نہیں میرے محترم بھائی، ان کو باہر پھینک دینا چاہیے۔ چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں، نہیں میرے بھائی ان کو باہر پھینکنا چاہیے۔ یہ جنات کی خوراک ہے، اگر یہ آپ اپنے گھروں میں سنبھالیں گے تو جنات تو آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے اس ہڈی سے جنات کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ بعض زیادہ تر مریضوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان پر جب جنات ہیوی ہوتے ہیں، وہ صرف اسی بات پہ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر کہ انہوں نے ہمارے کھانا خراب کیا، ہماری انہوں نے خوراک خراب کی اور استنجا کر لیا۔ اسی وجہ سے میرے محترم بھائی ہڈی سے استنجا نہیں کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گوبر ہے، اونٹ کی مینگنی ہے، جب یہ جنات ان کو اٹھاتے ہیں تو یہ چارہ بن جاتا ہے۔ یہ ان کے چپاؤں کا، یہ ان کے جانوروں کا چارہ بنتا ہے، یہ ان کے جانوروں کا چارہ ہے محترم بھائی۔ اس سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ پھر جسم میں داخل ہوتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو منع کریں اور اپنے گھر والوں سے اس سے پرہیز کریں، سبھی کو سمجھائیں کہ یہ جنات کی خوراک ہے اور اسی سے جنات کو غصہ بھی آتا ہے اور ہم جنات کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہے کہ اگر ہمارے کھانے میں کوئی آ کر کے ایسی گندگی ملا دے یا اس کو آ کے خراب کر دے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ ہم اس کو ماریں گے بھی، اس کو لاٹھیاں بھی ماریں گے، پتھر بھی ماریں گے، اس کو چپیٹے بھی ماریں گے۔ اسی لیے میرے محترم بھائی جنات کے کھانے کے اندر بھی ان کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ حدیث کی ہم سے مخالفت ہو جائے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کریں، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی بھی کہیں ہم مخالفت نہ کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام وہ ہیں جو جنوں کے بھی نبی تھے اور انسانوں کے بھی نبی تھے، اور آقا علیہ السلام